दोस्तों, एक बात वाकई समझ से परे है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कोई राज्य हार रही है तो रोना धोना क्यों है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भावुक हो जाते हैं, कभी भी भावुक हो सकते हैं, मंच पर भावुक हो सकते हैं अक्सर, तो कभी कोई भाजपा का नेता भावुक हो जाता है। इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान की हालत भी कुछ ऐसी नजर आ रही है, क्योंकि अब पीएम मोदी की तरह ही दोस्तों वो भी भावुक हो गए हैं। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले भारत टाइम्स का सर्वे जब से सामने आया है, ऐसा लग रहा है समझिए भाजपा की नींदें उड़ गई है। सर्वे सामने आते ही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में हलचल इस कदर तेज है कि अब आखिरी तीर निकाला गया है और उस तीर को छोड़ा भी गया है, वो है भावुक होने का तीर। भाजपा ने, खासकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए कौन सा नया तरीका, कौन सा नया पैतरा अपनाया है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं और कांग्रेस जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। इस बात की पुष्टि वो मीडिया भी कर रहा है जिसके मुंह से बीजेपी के अलावा कभी कुछ निकलता ही नहीं था। बड़े बड़े चैनलों ने सर्वे जारी कर दिए हैं जिसमें कांग्रेस की जीत होती हुई नजर आ रही है। आंकड़े मैं आपको आगे बताऊंगी, हो सकता है आपने आगे जान लिए हो आंकड़े, लेकिन आपको आगे बताएंगे। अब शायद ये जो झटका है ये इतना जोर से लगा है बीजेपी को कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भावुक हो गए। बातों बातों में इन्होंने ये भी कह दिया कि मध्य प्रदेश से भाजपा जा रही है, उसकी विदाई होने वाली है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसा भैया कभी नहीं मिलेगा, जब चला जाऊंगा ना तब याद आऊंगा। मैंने मध्य प्रदेश की राजनीति की परिभाषा बदल दी है, मैं सरकार नहीं मैं परिवार चला रहा हूँ। फिर वही बात कि 1000 रुपए खाते में भेजने शुरू किए थे, ऐसा कभी कांग्रेस की सरकार में हुआ था क्या? इसे 3000 तक ले जाऊंगा। मुख्यमंत्री आवास योजना का सर्वे चल रहा है, सभी हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा। हमने सड़कों का जाल बिछाया है। कांग्रेस के समय में क्या हाल था ये तो आप जानते हैं। मतलब ये समझ लीजिए दोस्तों कि चुनाव से पहले जनता का वोट अपने खाते में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भरपूर प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये सब शुरू कब हुआ, जरा इसको भी समझिए। इस कोशिश को हवा तब मिली जब सर्वे सामने आया। इस सर्वे की बात अगर की जाए तो इसमें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। स्क्रीन पर आपको इस वक्त मैं आंकड़े दिखा रही हूँ, नाविका कुमार जी का चैनल, उसने ये सर्वे दिखाया है। हैरानी होती है पर सच है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कांग्रेस की जीत होती हुई दिख रही है। ये हाल तब है जब केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतारी गई है उम्मीदवारों के तौर पर। बीजेपी सांसदों को भी नहीं छोड़ा गया, उनको भी टिकट पकड़ा दिया गया है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। आप चाहें उसमें बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को देख लीजिए, सबसे अहम चेहरा अगर केंद्रीय मंत्रियों में माना जा रहा है तो नरेंद्र सिंह तोमर है। शायद उन्हीं से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी को, इसलिए बहुत ज़्यादा भावुक नजर आ रहे हैं। थोड़े दिनों पहले उनका एक और बयान सामने आया था, हमने आपको वो दिखाया था, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए अपने तमाम सचिव, मुख्य सचिव, जितने भी अधिकारी हैं जो भी उनके साथ काम कर चुके हैं, उन सबको उन्होंने अलविदा कहा। उसी के बाद से अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि शायद सीएम शिवराज जी ने ये एक्सेप्ट कर लिया है दोस्तों कि इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है, मध्य प्रदेश चुनाव में कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटका साबित होगा। खासकर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लिए हो या पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। और अगर ऐसा होता है कि भाजपा हार जाती है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ये वो नेता हैं जो कह रहे थे कि कहाँ जनता के आगे वोट मांगने के लिए जाएंगे। अब बड़े नेता हो गए हैं, अब इनको भी गली मोहल्लों में वोट मांगने के लिए जाना पड़ रहा है, बाइक पर बैठ कर वोट मांग रहे हैं। तो जाहिर है कि चुनाव ने सबकी खेल तो पलट ही दिए हैं, रणनीति तो बदल ही दी है। ऐसे में देखने वाली बात ये हो जाएगी दोस्तों कि अगर ये सर्वे सच साबित हुआ और भारतीय जनता पार्टी का डर सच साबित हुआ तो फिर भाजपा
मुंह दिखा पाएगी या फिर नहीं दिखा पाएगी। फिलहाल देखिए, कुछ नहीं कहा जा सकता। चुनाव आने देते हैं, परिणाम आने देते हैं, उसके बाद कोई आकलन सही रहेगा। लेकिन सर्वे जो सामने आया है उसके बाद किस तरह से वक्त बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, तमाम नेताओं के बयान, भाषण, सब कुछ बदल गया है, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।